अध्याय 3 नीला गुब्बारा। पाठ परिचय। एक ही गुब्बारे को लेने के लिए बच्चों में झगड़ा हो गया। गुब्बारा फूट गया। फिर आगे क्या हुआ, आओ पढ़कर जानें। व्याख्या। इस परिचय में बताया गया है कि एक ही गुब्बारे को पाने के लिए बच्चों के बीच लड़ाई हो गई, जिससे गुब्बारा फूट गया। आगे क्या हुआ, यह जानने के लिए पाठ पढ़ने को कहा गया है। कठिन शब्दों के अर्थ। गुब्बारा हवा से भरा हुआ लचीला वस्तु जिसे उड़ाया जाता है। झगड़ा, लड़ाई या विवाद। फूट गया, फट जाना, टूट जाना। वर्तिका दरवाजे पर खड़ी गली में देख रही थी। वहां एक गुब्बारे वाला खड़ा था। वर्तिका को एक नीला गुब्बारा बहुत अच्छा लग रहा था। वह उसे खरीदने के बारे में सोच रही थी। व्याख्या। इस अंश में बताया गया है कि वर्तिका दरवाजे पर खड़ी होकर गली की ओर देख रही थी। वहां एक गुब्बारे वाला खड़ा था। वर्तिका को एक नीला गुब्बारा बहुत पसंद आ रहा था और वह उसे खरीदने का विचार कर रही थी। कठिन शब्दों के अर्थ। दरवाजे, घर या कमरे का खुलने वाला हिस्सा। गली, सड़क का एक छोटा हिस्सा। गुब्बारे वाला, जो गुब्बारे बेचता है। नीला रंग, नीला। खरीदने, पैसे देकर कुछ लेना। तभी वहां उसका छोटा भाई शिवा आ गया। शिवा माँ से गुब्बारा खरीदने की जिद करने लगा। माँ ने वर्तिका और शिवा को 4 रुपए दिए। उन्होंने 2 गुब्बारे लाने को कहा। वे दोनों गुब्बारे वाले के पास पहुंचे और गुब्बारे मांगे। व्याख्या। इस हिस्से में बताया गया है कि वर्तिका के घर में उसका छोटा भाई शिवा अचानक आ गया। शिवा ने गुब्बारा खरीदने पर जोर देना शुरू कर दिया। उसकी माँ ने वर्तिका और शिवा को 4 रुपए दिए और उनसे 2 गुब्बारे लाने को कहा। वर्तिका और शिवा दोनों गुब्बारे वाले के पास गए और गुब्बारे मांगे। कठिन शब्दों के अर्थ। छोटा भाई, परिवार में कम उम्र वाला भाई। जिद, किसी चीज को पाने के लिए जोर जबरदस्ती करना। माँ, माता, माँ बाप में से एक। पर यह क्या? दोनों झगड़ने लगे। पर क्यों? बात यह थी कि नीला गुब्बारा एक ही था और दोनों को वही नीला गुब्बारा चाहिए था। व्याख्या। इस अंश में दिखाया गया है कि अचानक से कुछ हुआ जिससे दोनों बच्चे झगड़ने लगे। सवाल उठता है कि क्यों? कारण यह था कि उनके पास सिर्फ एक ही नीला गुब्बारा था और दोनों ने उसी गुब्बारे को पाना चाहा। कठिन शब्दों के अर्थ। झगड़ने लगे, लड़ाई या बहस करना शुरू करना। बात यह थी कि समस्या यह थी कि गुब्बारे वाले ने नीला गुब्बारा वर्तिका के हाथ में पकड़ा दिया। शिवा रोने लगा। वह वर्तिका से गुब्बारा छीनने लगा, पर वर्तिका ने नहीं दिया। वर्तिका भी वही गुब्बारा लेना चाहती थी। व्याख्या। इस हिस्से में बताया गया है कि गुब्बारे वाले ने वर्तिका को एक नीला गुब्बारा दे दिया, लेकिन शिवा उदास होकर रोने लगता है और वर्तिका से उस गुब्बारे को छीनने की कोशिश करता है। वर्तिका भी उसी गुब्बारे को लेना चाहती है, इसलिए दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। कठिन शब्दों के अर्थ। पकड़ा दिया, दिया, प्रदान किया। छीनने लगा, दबाव डालकर लेने की कोशिश करना।
दोनों में छीना झपटी होने लगी। तभी जोर की आवाज हुई, धड़ाक। गुब्बारा फट गया। दोनों बच्चे डरकर रोने लगे। व्याख्या: इस अंश में दिखाया गया है कि वर्तिका और शिवा दोनों गुब्बारा पाने के लिए आपस में लड़ने लगे। अचानक से जोर की आवाज हुई, जिसका मतलब है कि गुब्बारा फट गया। गुब्बारा फटने से दोनों बच्चे डर गए और रोने लगे। कठिन शब्दों के अर्थ: छीना झपटी, लड़ाई करना, झगड़ा करना। धड़ाक, जोरदार आवाज, धमाका। डरकर रोने, डर के कारण रोना। मम्मी दूर खड़ी यह सब देख रही थी। वे वहां आई। उन्होंने दोनों से कहा, मिल गया गुब्बारा? याद रखो, आपस में लड़ने से कभी कुछ नहीं मिलता। आपसी सहयोग से ही समस्या सुलझती है। हमें एक दूसरे के साथ मिलकर प्रेम से रहना चाहिए और मिलकर ही खेलना चाहिए। व्याख्या: इस अंश में बताया गया है कि माँ दूर से बच्चों के झगड़े को देख रही थी। जब माँ वहां पहुंची तो उन्होंने बच्चों से पूछा कि क्या उन्हें गुब्बारा मिल गया। फिर उन्होंने समझाया कि आपस में लड़ने से कुछ भी नहीं मिलता। समस्या को हल करने के लिए आपसी सहयोग की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि हमें एक दूसरे के साथ मिलकर प्यार से रहना चाहिए और साथ में खेलना चाहिए। कठिन शब्दों के अर्थ: सहयोग, साथ मिलकर काम करना। समस्या सुलझती, समस्या का हल होना। प्रेम, प्यार। लड़ने से खेलने का मजा भी खराब हो जाता है। दोनों बच्चे सिर झुकाकर खड़े हो गए। दोनों आपसी झगड़े का फल देख चुके थे। फिर माँ ने 2 अलग-अलग रंग के गुब्बारे दोनों बच्चों को खरीद कर दिए। व्याख्या: इस अंश में बताया गया है कि लड़ाई करने से खेलने का आनंद भी कम हो जाता है। दोनों बच्चे सिर झुकाकर खड़े हो गए, यानी वे शर्मिंदा या पश्चाताप महसूस कर रहे थे। उन्होंने अपने आपसी झगड़े का परिणाम देख लिया था। फिर माँ ने दोनों बच्चों के लिए अलग-अलग रंग के गुब्बारे खरीद कर दिए, जिससे दोनों के चेहरे पर खुशी लौट आई। कठिन शब्दों के अर्थ: खराब हो जाता है, बिगड़ जाना, खराब होना। सिर झुकाकर, शर्मिंदा होकर। आपसी झगड़े का फल, लड़ाई का परिणाम। अलग-अलग विभिन्न प्रकार के रंग प्रंग। गुब्बारा पाकर दोनों के चेहरे चमक उठे। माँ भीतर चली गई। वर्तिका और शिवा एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खेलने लगे। व्याख्या: इस अंश में बताया गया है कि वर्तिका और शिवा ने गुब्बारा पाने के बाद उनके चेहरे पर खुशी झलकने लगी। माँ अंदर चली गई और वर्तिका और शिवा ने एक दूसरे के साथ मिलकर खेलने शुरू कर दिया। कठिन शब्दों के अर्थ: चमक उठे, खुशी से खिल उठे। भीतर अंदर, मिलजुल कर, साथ साथ। संदेश: यह पाठ संदेश देता है कि हमें आपस में प्यार से मिलजुल कर रहना चाहिए। व्याख्या: इस अंश में यह संदेश दिया गया है कि हमें अपने आपसी संबंधों में प्रेम और सहयोग के साथ रहना चाहिए। हम सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए ताकि हम सब खुशहाल और शांतिपूर्ण जीवन जी सकें। निष्कर्ष, समरी: इस कहानी में वर्तिका और उसका छोटा भाई शिवा दोनों एक ही नीले गुब्बारे को पाने के लिए झगड़ने लगते हैं।
माँ ने उन्हें 4 रुपए देकर 2 गुब्बारे लेने को कहा था, लेकिन गुब्बारे वाले ने केवल एक नीला गुब्बारा वर्तिका को दे दिया। शिवा ने गुब्बारा पाने की कोशिश की, जिससे दोनों में छीनाझपटी शुरू हो गई। इस झगड़े के दौरान गुब्बारा फूट जाता है, जिससे दोनों बच्चे डरकर रोने लगते हैं। माँ ने इस घटना को देखकर बच्चों को समझाया कि आपसी सहयोग और प्रेम से ही समस्याओं का समाधान होता है। उन्होंने बच्चों को अलग अलग रंग के गुब्बारे देकर उन्हें संतोषजनक समाधान प्रदान किया। इसके बाद वर्तिका और शिवा ने मिलकर खेलने का निर्णय लिया, जिससे उनके चेहरे खुशी से चमक उठते हैं। मुख्य संदेश: आपसी प्रेम और सहयोग। हमें हमेशा एक दूसरे के साथ प्रेम और सहयोग से रहना चाहिए। झगड़े से नुकसान: झगड़े करने से न सिर्फ समस्या हल नहीं होती, बल्कि नुकसान भी होता है। समझौता और संतोष: कभी-कभी समझौता करना और संतोषजनक समाधान ढूंढना बेहतर होता है। बड़ों की सलाह मानना: बड़ों की सलाह मानकर सही मार्ग पर चलना चाहिए।